यहाँ पर दिया है y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -5, -2 तथा 3, 2 से समदूरस्थ हो। तो सबसे पहली बात है कि हम इसको यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। ऐसे करके इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, इसको c मान लिए। इसका y अक्ष है तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका 0 हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया -5, -2 और ये हो गया आपका 3 और 2 हो गया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले निकालना है ए बी हो गया, इधर लिखेंगे AB² बराबर क्या लिखेंगे BC²। तो ए बी आपका कितना हो गया, इसका सूत्र लिखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर चलेंगे फिर इसमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको x1 y1, इसको x2 y2, इस पे मान लेंगे ए बी के लिए। चलिए, तो इसमें कितना हो जाएगा आपका 0 + 5 यानी कि x2 मान लिए 0, और ये x1 इसको मान लिए -5 माइनस प्लस 5 का कितना हो गया स्क्वायर, y2 के ऊपर y मान लिया, y1 का मान है -2, तो ये हो गया +2 का स्क्वायर। फिर इसमें चलिए BC में चलते हैं। BC में इसको मान लिए x2 0 -3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया y, और इसका मान हो गया -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब तोड़िए इसको, 0 + 5 कितना हो गया 5 का स्क्वायर, इसको तोड़िए कितना हो जाएगा y² a + b का y² इंटू 2 गुना भी लिख सकते हैं 2 गुना y गुना 2 + 2 का स्क्वायर। इसमें चलिए 0 -3 का इसका होल स्क्वायर कीजिएगा, तो y² -2 गुना y गुना 2 और +2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ चलते हैं, ये 3 हो गया तो पचाएं कितना हो गया 25, अब प्लस y² प्लस 2 दूना 4y 2 दूना 4, फिर 3 तिया कितना हो गया 9, ये y² 2 दूना 4y अब प्लस 2 दूना 4। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हो गया सही। अब यहाँ पर सबको इधर ले आइए, किधर ले आना है यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, सबको इधर लाएंगे तो कितना हो गया, इसमें y लिखिए, इसको एक स्टेप पर लिख लिए y² प्लस 4y अब प्लस ये कितना हो जाएगा 25 4 कितना हो गया 29, ये y है। ठीक है, और ये हो गया बराबर y² माइनस 4y और 9 4 कितना हो गया आपका 2 दूना 4 3 तिया 9 9 4 कितना हो गया आपका 13, ये हो गया। ठीक है, सबको इधर लाए तो हो गया आपका 13, यहाँ हो गया प्लस, हाँ ये हो गया 13 हो गया प्लस 13। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर कीजिए y² प्लस 4y प्लस 29 माइनस y² प्लस 4y और -13 बराबर कितना हो गया 0। देखिए y² कट गया और 4 4 कितना हो गया 8y। अब यहाँ पर 29 में 13 घटाइएगा तो प्लस कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 16 बराबर कितना हो गया 0। तो 8y बराबर कितना हो गया -16, y बराबर कितना हो गया -16/8 बराबर कितना हो गया -2। तो आपका जो इसका जो नियामक निकला, किसका ए बिंदु का जो नियामक निकला आपका हो गया, ये हो गया 0 और -2, यही आपका आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। ठीक है, चलिए बनाते हैं। लिखा है कि y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु -2 3 और q बराबर 10y के बीच की दूरी आपका 10 मात्रक है। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये बिंदु लेते हैं, इसका a रख दिए, इसका b, इसका यहाँ p दिया है। ठीक है, p देना p और q, तो यहाँ p दिया है, यहाँ पर हम क्या देंगे q। इसका दिया है -2 और 3 और इसका दिया है 10 और
y, दोनों के बीच का मात्रक कितना है 10 मात्रक। ठीक है, 10 मात्रक दिया है तो इसमें लिखिए x1 बराबर कितना हो गया -2, y1 बराबर 3, x2 बराबर कितना दिया है 10, y2 बराबर कितना दिया है y। ठीक है, चलिए अब ये पी क्यू के बीच की दूरी बराबर है पी क्यू के बीच की दूरी बराबर क्या लिखेंगे, इसका रूट अंडर लिखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र है, इस सूत्र का हम यूज करेंगे फार्मूला का। तो देखिए इसका बीच की दूरी कितना दिया है 10, तो इसके जगह पर हम 10 रखेंगे। x2 कितना है 10, x1 आपका जो है माइनस में है तो ये माइनस माइनस कितना हो गया +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y और y1 का मान है -3 का कितना हो गया होल स्क्वायर। 10 बराबर कितना हो गया 10 2 12 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2 इंटू y इंटू 3 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर में अब प्लस कितना हो गया 3 का स्क्वायर। कितना हो गया 10 बराबर रूट अंडर बड़े बड़े 44 से ठीक है। ये हो गया आपका कितना प्लस y स्क्वायर 3 गुना कितना हो गया 6y 3 तिया कितना हो गया 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका 10 बराबर y स्क्वायर माइनस 6y 44 144 और 9 कितना हो गया बड़े बड़े 44 से ठीक है 144 अब प्लस कितना हो जाएगा आपका 9। ओ यहाँ गलती दिया गया है ठीक है, यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर सवाल में कुछ गलती लिखा गया है ठीक है। ये -3 होगा ठीक है, ये -3 तो आपका यहाँ ये प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा और ये यहाँ घट के कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 8 हो जाएगा ठीक है। यहाँ पर आपका गलत हो रहा है तो फिर से देख लेंगे बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। ये हो गया 8 8 64 हो गया, ये हो गया y स्क्वायर और ये हो गया आपका 3 दूना कितना हो गया आपका 3 दूना 6y अब प्लस हो गया 3 तिया 9 ठीक है। यहाँ तक तो ठीक होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 9 4 कितना हो गया 73, ये हो गया आपका 73। अब दोनों तरफ क्या करने इसको जोड़ेंगे तो 73 हो जाएगा। लिखो दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसमें क्या करेंगे हम वर्ग करने पर कितना हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 का इसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। 10 गुना 10 कितना हो गया 100, ये y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इसको उधर भेज दो 100 को कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। तो इसको कितना लिखेंगे y स्क्वायर अब प्लस 9y में 3y घटाएंगे और माइनस कितना होगा 27 बराबर 0। तो y कॉमन निकालेंगे कितना बचेगा y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन निकालेंगे y माइनस y प्लस कितना हो गया 9 बराबर कितना हो गया आपका 0 ठीक है।
अब थोड़ा सा इसी में हटाना होगा, तो कितना हो गया y प्लस 9, ये हो गया y माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर चलते हैं, y प्लस 9 बराबर 0, y इक्वल टू कितना हो गया -9, और y माइनस 3 बराबर 0, y इक्वल टू 3, y का मान कितना हो गया -9 और 3। यही आपका आंसर। जो उसमें गलती हुए होंगे तो लिखा दिए हैं फिर से, यहाँ -3 होगा, ठीक है, ध्यान से देख लेंगे, सवाल लिखने में थोड़ा गलती हो गया, ठीक है, ठीक। इसमें है आपका बिंदु इतना इतना का बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों ए नंबर है, अच्छा ए नंबर, ये आपका बी नंबर, ये आपका सी नंबर है, ठीक है। यहाँ पर दो एक लिखा गया था, तो इसमें ए नंबर में दिया है कि ये दो बिंदु है, मान लीजिए देखिए ये आपका एक बिंदु हो गया ए और बी, ये है 5 और -8, ये दिया है -7 -3। ए बी का बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिए x1 बराबर 5, y1 बराबर -8, x2 बराबर -7, y2 बराबर -3। तो ए बी का बीच की दूरी निकालना, ए बी के बीच की दूरी क्या होगा फार्मूला, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसमें चलिए x2 बैठाइए, x2 कितना हो गया -7, x1 कितना हो गया 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना हो गया -3, y1 का बाद हो गया -8, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया -12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। कितना हो गया बड़े बड़े 44 से 5 25, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो गया 169, 69 का वर्गमूल कितना हो गया 13। एक आंसर ये हो गया। ए नंबर बना। बी नंबर में देखिए, बी नंबर में फिर इसी प्रकार से है, यहाँ पर अगर कीजिएगा ए, यहाँ पर बी लीजिए, इसका दिया है आपका 4 और 5, इसका दिया है -3 और यहाँ दिया है -3 और 2 दिया है। तो ए बी का बीच की दूरी निकालना है, तो फिर सबसे पहले x1 बराबर 4, y1 बराबर 5, x2 बराबर -3, y2 बराबर 2। तो निकालना है ए बी के बीच की दूरी बराबर √अंडर चलेगा, कितना चलेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसमें फार्मूला पर बैठाते हैं, x2 हो गया x2 हो गया -3, x1 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया 2, y1 5 -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, कितना हो गया 7 7 49, 3 3 9, 9 9 कितना हो गया, ये कितना निकल गया आपका 58 निकल गया नहीं। तो यही आपका जो है ये आंसर हुआ। फिर से देख लीजिए कहीं गलत तो नहीं हुआ, x1 y1 इसके x2 y2 ठीक है, x2 -3, x1 4, फिर y2 2, y1 माइनस, ये ठीक है, √58 यही हो गया, ठीक है। अब अगला है बता रहा हूं, एक बचा है सी नंबर, वो भी बता देता हूं अभी तुरंत जस्ट। सी नंबर में है आपका, यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपका मान लीजिए इसको भी ए मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, इसका नियामक दिया है a cos थीटा 0 और ये दिया है 0 a साइन थीटा, ये चीज़ दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे x1 बराबर a cos थीटा, y1 बराबर 0, x2 बराबर 0, y2 बराबर हो गया a साइन थीटा। तो √अंडर कितना हो जाएगा, ए बी के
बीच की दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा आपका x2 कितना हो गया 0 माइनस x1 कितना हो गया a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 a साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा आपका माइनस a कितना हो जाएगा cos थीटा का स्क्वायर अब प्लस a साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर हो गया a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये a स्क्वायर दोनों ही दिया है साइन स्क्वायर थीटा। तो एक काम करता हूँ a स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, उधर मिटाना होगा, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, यहाँ से चलता हूँ। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन को इधर कर दो, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका मान हो गया 1 ए स्क्वायर, इसका अगर तो हटाएंगे तो इसका कितना हो गया ए। यही आपका इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर अगले दिन बताऊँ अगले वीडियो में